अम्बाला छावनी में आयोजित देश का पहला QR कोड स्कैन पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्ड में लगे स्कैनर को स्कैन करवाकर ही एंट्री दी गई, जिसका मुख्य मकसद था कि कोई बाहरी व्यक्ति इस सम्मेलन में एंट्री न कर पाए और सभी का एक डाटा मौजूद रहे। इस दौरान तीनों मंडलों से हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच से OP धनखड़ ने देश का संविधान बनाने वालों को नमन किया। साथ ही मुंबई में 26/11 को हुए हमले में शहीदों को नमन किया गया। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ ने हरियाणा के गृह मंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अम्बाला छावनी के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को, सबको बधाई देता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूँगा कि QR कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया। तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर, खास तौर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही QR कोड से हाजिरी लग सकती है। फ्री डाटा अगर नहीं है तो QR कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो QR कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं। देखिए, अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है वो भी दूर की जाएगी। एक बड़ा कैंपेन चलने वाला है। आने वाले दिनों में हम सब उत्साहित हैं, चाव से भरे हुए हैं। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो पूरे देश में उसका भी एक उत्साह है और उसके प्रति भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस आंदोलन में अडवाणी जी के नेतृत्व में जो चला था और बाद में मोदी जी के समय में शिलान्यास होकर उन्हीं के समय में उद्घाटन हो रहा है, तो उससे भी बहुत बड़ा उत्साह जो है। अभी 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं, तो उसके प्रति भी सब उत्साहित हैं कि बहुत मेहनत करके राजस्थान में मैं कहूँगा कि हरियाणा के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में गए थे और सब परिश्रम की पराकाष्ठा करके आए हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि मैं वहाँ था तो वहाँ की जानकारियाँ मेरे पास काफ़ी नीचे तक की हैं। बाकी राज्यों की भी अच्छी खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अनिल विज भी QR कोड के जरिए ही एंट्री मिलने की बात कहते नजर आए, नहीं तो शायद उन्हें भी रोक दिया जाता। ताकि सर्टिफाइड जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो ही अंदर आ सके। उनकी कुर्सियां जो नहीं आ सके, उनकी कुर्सियां खाली भी रखी गई हैं ताकि पूरी तरह से मैं खुद, देखिए मैं अपने पन्ने का प्रमुख हूं और मेरे को खुद QR कोड जारी हुआ और मैंने बार ये स्कैन करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, नहीं तो शायद मुझे भी रोक देते। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी फुल फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन ये तो समय और जनता ही बता पाएगी कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाती है या नहीं। अम्बाला से दैनिक सवेरा के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।